Welcome to Step Up. Welcome to Step Up Tutorial. Welcome to Step Up Tutorial. हेलो वेलकम टू स्टेप अप ट्यूटोरियल और मैं हूं अंकुश ठाकुर, आपका हिस्ट्री टीचर। और गाइस, आज हम आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज अबाउट नेशनलिज्म। क्योंकि अगर आप क्लास 9th की एसएसटी देखो या क्लास 10th की एसएसटी देखो गाइस, तो उसमें नेशनलिज्म को लेकर बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो बिफोर गोइंग थ्रू विद द टॉपिक ऑफ जो हिस्ट्री के हैं, उसमें कुछ बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते हैं, और उन चीज़ों को ना समझने की वजह से बच्चों को हिस्ट्री जो है वो बोरिंग लगती है। तो गाइस, अगर आपको फैक्ट्स क्लियर हैं तो आपको हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं हिस्ट्री के। सो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके नेशनलिज्म को, कि नेशनलिज्म क्या होता है, क्या इसका वर्क रहता है हमारे जो हिस्ट्री में, कैसे। क्योंकि अगर आप क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ पर उसका कंपोनेंट्स आते हैं। देन अगर आप 10th की हिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपको इंडियन हिस्ट्री जो है देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं आपको नेशनलिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो नेशनलिज्म इज सिंपली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टुवर्ड्स नेशन। जब आपकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं अपने नेशन को लेकर, नेशन इज व्हाट, पीपल जो एक कंट्री में रह रहे हैं, जो नेशन में रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया को इंडियन नेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नेशन है जो एक फिक्स टेरिटरी में रहती है, उसको हम इंडियन नेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या नेशनलिज्म क्या होगा, एक फिलोसफी है, एक साइंस है, एक आइडिया है। जिस आइडिया को हम लोग अगर डिफाइन करें तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स द नेशन जो है उसको हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। अब आप देखोगे, अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन ध्यान से पढ़ा होगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके पीछे का अगर हम फोर्स देखें तो क्यों था? बिकॉज जो लोग थे उन लोगों को क्या करना था, अपने देश को आजाद करवाना था। हर देश का, हर एरिया का, अगर हम यूरोप की अगर स्ट्रगल देखते हैं, यूरोप में अगर रेवोल्यूशन हुआ था तो रेवोल्यूशन होने की वजह क्या थी कि वो लोग अपने आप को आजाद करवाना चाहते थे। किससे? डेस्पोटिक रूलर से। वो लोग तंग थे, अपने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से वो लोग तंग थे, है ना। वो अपने आप को उस चीज से जो है वो आजाद करवाना चाहते थे। एज फार एज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोगों की लड़ाई एक साम्राज्य के साथ थी। हम लोग अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे, तो हमने इंडिया में बहुत सारी नेशनल मूवमेंट्स चलाई थी, है ना। तो नेशनलिज्म ही था हम लोगों के अंदर जिसने हमारे देश को या यूरोप के लोगों को जो है वो अलग अलग वो लोग जो है अपने डेस्पोटिक रूलर से आजाद हुए थे। हम लोग जो है वो आजाद हुए हैं इस चीज से, हम लोग जो है वो अंग्रेजों की हुकूमत से जो है वो आजाद हुए। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेशनलिज्म। अच्छा, अब नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों के अंदर कैसे जगानी है हमने? अगर हम यूरोप की बात करें तो आपने यूरोप में देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। व्हाट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था, इसमें क्या है, एक, अब देखो ये चीज है लिबर्टी, है ना। लिबर्टी, अगर मैं कहूँ आपको लिबर्टी एक वर्ड है, तो आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी? नथिंग, कुछ इमेज नहीं बनेगी। तो आपको क्या पता होगा कि लिबर्टी क्या होती है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम हम लोग देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कंसेप्ट हमें मिलता है, या वो ब्रोकन चेन्स का कंसेप्ट हमें मिलता है, रेड कैप का सीन हमें मिलता है। ये सब चीजें हमें दिखाई गई थी, किस लिए? ये चीजें हमें दिखाई गई थी क्योंकि हमने ना अपने आइडियाज को शेप देना स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा कि अब जिसमें आपको बोलूंगा डॉग बोलूंगा तो आपके माइंड में डॉग की इमेज बनेगी, लेकिन मैं अगर आपको बोलता हूँ लिबर्टी, राइट्स, डेमोक्रेसी, तो इन चीजों का आपके माइंड में कोई इमेज ही नहीं बनता है ना। ये क्या है? ये एक आइडिया है, और आइडिया की कोई इमेज नहीं होती है। सो इन चीजों को शेप देने के लिए हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम यूरोप की बात करें, जैसे हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या कर रहा है, लोगों को, मतलब जो लिबर्टी, अगर हम देखें कि लिबर्टी का मतलब ही क्या होता है, लिबर्टी का सिंपल मतलब है फ्रीडम, इंसान को फ्रीडम देना। तो फ्रीडम आप कैसे कैसे दे रहे हो? आज आप देखते हो कि इंसान को बोलने का फ्रीडम है, एसोसिएशन फॉर्म करने का फ्रीडम है, और भी फ्रीडम, बहुत सारी फ्रीडम्स हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज फॉर्म की हुई। लेकिन ये सारी चीजों का जन्म मतलब कैसे आप समझाओगे लोगों को? तो ये चीजें किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे थे यूरोप, क्योंकि यूरोप उस टाइम पर जो है अभी नया इन कंसेप्ट्स को लेकर आ रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि लिबर्टी होता क्या, और आप समझाओगे कैसे लिबर्टी को?
तो उन्होंने क्या कर दिया था, शेप देना स्टार्ट कर दिया था आइडियाज को। अब जैसे उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना दिया, तो लोगों ने पूछा ये किसका इमेज है, उन्होंने कहा ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इमेज है। उन्होंने कहा लिबर्टी क्या होता है, तो उन लोगों ने उनको लिबर्टी समझाना स्टार्ट कर दिया कि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, आप आजाद हो। उन्होंने कहा आजादी क्या होती है, उन्होंने कहा आजादी ये होती है जब आपके ऊपर का राजा जो है वो आपको एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि आप देखो अगर आप राजा के अंडर हो आप उसको बोल नहीं सकते हो, कुछ आप उसके खिलाफ कर नहीं सकते हो, वो जो बोलेगा आपको उसको मानना होगा, है ना। ये सब चीजें जो है उन्होंने लोगों को समझाना स्टार्ट की और नए नए आइडियाज ने सोसाइटी में जन्म भी लिया और साथ ही साथ ये आइडिया जो है पूरे सर्कुलेट भी होना स्टार्ट हो गया। सेम अगर इसी चीज को हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडियन हिस्ट्री में देखें, तो हमारे इंडिया में क्या किया था, नेशनलिज्म को कैसे बढ़ाया गया। देखिएगा हमने क्या किया है, तिरंगा बना दिया। तिरंगा क्या बनाया हमने अब हमारे आपको पता हमारे इंडिया में लोग डिवाइडेड थे। डिवाइडेड कैसे हैं, देयर आर हिंदूज, देयर आर मुस्लिम्स, देयर आर सिख, देयर आर ईसाईस। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग सोच रखने वाले लोग हैं, अलग अलग थिंकिंग, हर तरफ से लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो कैसे आप सब लोगों को एकजुट करोगे, क्योंकि हमारी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, तो हमें पहले तो एकजुट होना था, फिर हमें लड़ना था अंग्रेजों के साथ। तो हमारे जो इंडियंस जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि हमें अंग्रेजों के साथ लड़ना है, क्योंकि उस टाइम सबको पता नहीं था कि अंग्रेजों से आजाद होना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अंग्रेजी हैं जो अब हमारे माए बाप है। लेकिन अब हमने उनको लोगों को समझाना था कि नहीं, हम लोग अलग लोग हैं, ये फॉरेन से आए हुए हैं और हमें इनको अपने देश से बाहर निकालना। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, कुछ कॉमन चीजों को बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने तिरंगा बनाया। तिरंगा में उन्होंने क्या कहा कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, आपका नेशनल फ्लैग। अब देखो आज हम जब नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीबॉडी, चाहे फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, अमीर है, गरीब है, काला, गोरा, मोटा, पतला, जो भी इंसान है तिरंगे को सल्यूट करता है। तो हमने क्या किया, एक कॉमन चीज रखी हुई है जिसको हर कोई जो है रिस्पेक्ट करेगा, है ना। वैसे ही नेशनल एम्बलम है, फादर ऑफ नेशन है, ये सब चीजें जो है हमने बनाना स्टार्ट कर दी आपके किस लिए, ताकि हमारे नेशंस को एक नेशनलिज्म जुड़े, जो है नेशनलिज्म हम लोगों के अंदर जाए और हम जागे, और उस नेशनलिज्म के आने से क्या होगा, हमारा देश जो है वो बनना स्टार्ट होगा। तो इंडिया की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे या इंडिया में जो मूवमेंट्स चली थी अपनी आजादी को लेकर, अगर हम गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने लोगों को जोड़ा था, तो इन्हीं चीजों से हमने भारत माता का कंसेप्ट ले आए। भारत माता का कंसेप्ट लाने का क्या मकसद था हमारा, अब भारत माता रियल में भारत माता थोड़ी होती है, लेकिन हमने क्या बना दिया, कंसेप्ट बना दिया। हमने कहा कि हमारी लैंड है जिसमें भारत माता है, भारत माता को हम लोग पूजते हैं, है ना। जैसे औरबिंदो घोष ने कहा था कि दिस लैंड इज माय मदरलैंड एंड आई वर्शिप इट एंड आई अडोर इट। मैं उसको मानता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने भारत माता का कंसेप्ट कह दिया कि कैसे यहाँ एक भारत माता हुआ करती थी, ये धरती जो है हमारी माँ है, और इसको हम लोग कैसे पा रहे थे। यहाँ पर अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया हमारे साथ, उसको जो है एक्सप्लॉइट किया, लूटा, ना। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग, ताकि अब आप देखो ना, इंडिया में भी हर कोई शुरू में थोड़ी ना पढ़ा हुआ था, हर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया में अनपढ़ थे उस टाइम। तो उन्होंने लोगों को समझाना कैसे स्टार्ट किया, ये इमेजेस के थ्रू। क्योंकि आज भी आप देखते हो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो क्लास फर्स्ट सेकंड में पढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको सीधा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाते, हम उनको पढ़ाते ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का इतना बड़ा शेप बनाई होती है, उसको क्या हम लोग पिक्चर से याद करवाते हैं। तो वैसे ही हमने इंडिया में नेशनलिज्म को इस तरीके से पढ़ा। सो गाइस, आई होप कि आपको नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा बहुत समझ आ गया हो। तो कैरी ऑन करेंगे इसके साथ। तो हमारे जो है ऑफलाइन बैचेस भी अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि कोविड अभी खत्म हो गया है, और जो है स्कूल, कॉलेज और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ट्यूशन सेंटर जो है उनको भी परमिशन मिल गई है। सो गाइस, इस बार हम लोग कुछ नया आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपको हमारे YouTube चैनल या जो है हमारे जो भी हमारे टीचर्स रहने वाले हैं उनसे आपको कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारी क्लासेस जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। स्टे ट्यून विद आवर YouTube चैनल फॉर अपडेट रहने के लिए। तो गाइस, मिलते हैं आपके साथ कुछ अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। Guys, my name is Sabrina Khan and I'm from Kashmir. I joined Step Up Tutorial this year and it was an amazing experience. The teachers are very nice here. The facilities are amazing. I suggest every one of you to join Step Up for better understanding.